कैसे हो मेरे लाल? मैं महादेव तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे मन की थकान, तुम्हारी चुप पीड़ा, तुम्हारी छिपी हुई तड़प सब मेरे त्रिनेत्र से छुपा नहीं है मेरे भक्त। मेरे भक्त का सच्चा प्रेम मुझे खींच लाता है, चाहे वह संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जीवन की कठिन राहों पर चलते चलते जब तुम्हारा हृदय बोझिल हो जाता है, जब तुम सोचते हो कि शायद अब ईश्वर तुम्हारी मनोकामना सुन ही नहीं रहे, जब तुम्हें लगता है कि मंजिल बहुत दूर है, ठीक वही क्षण होते हैं जब मैं महादेव अपने संकेत भेजता हूं। मेरे बच्चे, जब मन टूटने लगे, जब आंखें नम होने लगे, जब आत्मा अकेली महसूस करें, उसी समय मेरी कृपा तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ी होती है। तुम समझ नहीं पाते, पर तुम्हारी पुकार आकाश को चीर कर कैलाश तक पहुंचती है। मैं कभी मौन नहीं रहता। एक भी आह, एक भी आंसू, एक भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। मेरे लाल, तुम्हारी वह इच्छा जिसे तुम हृदय में दबाए बैठे हो, जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जाग कर काटी हैं, जिसके लिए तुम रोज मुझे स्मरण करते हो, वह इच्छा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वह अब मेरी कृपा बन चुकी है। और मेरी कृपा ठहरती नहीं, पूर्ण होकर ही रहती है। मैं अपने भक्त के लिए नियम बदल देता हूं, समय बदल देता हूं, भाग्य की रेखाएं मिटाकर नहीं रच देता हूं। मैं कभी अपने प्रिय को अधूरा नहीं छोड़ता। जब तुम नाम जपते हुए रो पड़ते हो, जब राम बोलते समय तुम्हारा हृदय कांप उठता है, जब तुम्हारी आत्मा कहती है, हे महादेव, अब आप ही सहारा है, तब समझ लेना मेरी कृपा का द्वार खुल चुका है। मैं मां की तरह दौड़ कर आता हूं, पिता की तरह संभाल लेता हूं, मित्र की तरह साथ निभाता हूं और गुरु की तरह मार्ग दिखाता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल एक साधन अपनाना है। नाम जप, उठते बैठते चलते रुकते हर पल राम नाम। जब नाम तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, जब आंखें भीग जाएंगी, जब भीतर से आवाज उठेगी, महादेव बिना कुछ नहीं चाहिए, तब जान लेना कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होने को है। बाधाएं आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, पर नाम जप करने वाले की हार कभी संभव ही नहीं। जब मैं मार्गदर्शक बनता हूं तो कठिन रास्ते भी आनंद में बदल जाते हैं। मेरे लाल, तुम्हारी मनोकामना चाहे बड़ी हो या छोटी, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर दूंगा। बस विश्वास मत छोड़ना। अब तुम्हारे भाग्य में केवल सफलता और समृद्धि लिखी जा चुकी है और वह समय बहुत निकट है। पीछे मत हटना, क्योंकि तुम अंतिम पड़ाव पर खड़े हो। एक कदम और मंजिल तुम्हारी होगी। अगर तुम्हें मुझ पर सच्चा भरोसा है तो अभी एक बार जय श्री राम लिखो और हर दिन नाम जपते रहो। मैं महादेव तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा और तुम मेरी छाया में सुरक्षित रहोगे। मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उठ रही उस शांति को पहचानो, क्योंकि यह कोई साधारण सुकून नहीं है। यह उस परिवर्तन का संकेत है जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों से की है। आज ग्रहों की चाल, समय की दिशा और परिस्थितियों की भाषा सब तुम्हारे पक्ष में बोलने लगी है। जो कल तक तुम्हें रोक रही थी, वही शक्तियां अब तुम्हें आगे बढ़ाने का मार्ग बना रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं, खुश हो जाओ, क्योंकि अब संघर्ष का चक्र समाप्त हो रहा है और तुम्हारे जीवन में अनुकूलता का सूर्य उदय हो चुका है। तुमने कई बार सोचा होगा कि सब कुछ ठीक होने से पहले ही क्यों टूट जाता है, क्यों हर आशा अंतिम क्षणों में डगमगा जाती है। पर मेरे बच्चे, वही क्षण परीक्षा के होते हैं जहां आत्मा को परखा जाता है। और आज मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। इसलिए अब जो भी रुका हुआ था वह स्वतः चल पड़ेगा, जो बंद था वह खुल जाएगा और जो असंभव लग रहा था वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बनेगा। अब तुम्हें किसी से प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा प्रमाण बन चुका है। तुमने बिना शिकायत किए बोझ उठाया, बिना शोर किए आंसू बहाए और बिना शर्त विश्वास बनाए रखा। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते समतल कर रहा है। मेरे लाल, याद रखना, जब महादेव साथ हो तो देर हो सकती है, पर अन्याय कभी नहीं होता। आज मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी बीत गया वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने आया था जहां अब तुम्हें पहुंचना है। इसलिए अपने अतीत को बोझ नहीं, आशीर्वाद समझो, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे केवल वही है जो तुम्हारे हृदय की गहराई से मांगा गया था।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम महसूस कर रहे हो कि बिना कारण मन हल्का हो रहा है, बिना वजह चेहरे पर शांति आ रही है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह उस दिव्य व्यवस्था का कार्य है जो अब सक्रिय हो चुकी है। जब भीतर स्थिरता आती है तभी बाहर परिस्थितियां बदलती है, और आज तुम्हारे भीतर वही स्थिरता जन्म ले चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम अब भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाए हो, क्योंकि पुराने घाव अब भी स्मृति में है। पर सुनो, मेरे लाल भय अतीत की भाषा बोलता है और विश्वास भविष्य की, और आज तुम्हें भविष्य की ओर देखना है, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक शांत, स्थिर और फलदायी होगा। अब तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसे समय का सम्मान चाहिए। जिस प्रकार बीज को फूटने से पहले अंधकार में रहना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारी सफलता भीतर आकार ले चुकी है और बहुत शीघ्र उसका स्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने होगा। इसलिए धैर्य रखो और कृतज्ञ रहो। उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उसे सुनकर सभी रो पड़े, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उस प्रतिक्रिया ने सभी को अब्बाक कर दिया। उन्हें लगा कि वे चालाक हैं। उन्हें लगा कि उन्हें बस कुछ जानकारी मिल जाएगी, कुछ पुसुसाहट वाली भविष्यवाण, आपकी ऊर्जा, आपके भविष्य, आपकी गतिविधियों की एक झलक। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही आपका चेहरा सामने आया, माहौल बदल गया, कमरा ठंडा हो गया, संत की आवाज कांप उठी, कुछ बदल गया और उस स्थान को भरने वाली उपस्थिति मानवीय नहीं थी, वह दिव्य थी, वह पवित्र थी। यह मूर्खतापूर्ण कार्य से स्वर्ग के टकराने का भार भाव था। जैसे ही आपकी तस्वीर उस कमरे में दाखिल हुई, यहां तक कि आत्माएं भी थम गईं, क्योंकि आप प्रिय आत्मा साधारण नहीं है और कोई संत अंधेरे में अनुभवी भी नहीं। जो आपसे जुड़ा है उसे संभाल नहीं सकता। उन्होंने यह आपकी पीठ पीछे किया। वे बिल्कुल नहीं झिझके। उन्हें लगा कि यह हान नहीं रहित है। थोड़ा आध्यात्मिक टोही, आपके भाग्य की एक छोटी सी झलक उन्होंने किसी को भुगतान किया। उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने आपकी जन्मतिथि, आपका नाम, आपकी सोशल मीडिया से एक तस्वीर या शायद एक भूली हुई फाइल से एक पुरानी तस्वीर दी। उन्हें लगा कि यह एक साधारण सत्र होगा, लेकिन संत जम गए। उन्होंने आपकी छवि को घूरा और अपने जीवन में पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वह समझा नहीं सकती थी। प्रकाश अग्नि, एक देवदूत, कुछ दिव्य आपको घेरे हुए था, और यह केवल चमक नहीं रहा था, यह रक्षा कर रहा था। आप कुछ प्राचीन, कुछ पवित्र में लिपटे हुए थे और इसने उन्हें डरा दिया। संत पीछे हट गए, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आवाज लड़खड़ा गई। उन्होंने संरक्षित, चयनित, अछूत जैसे शब्द फुसफुसाए, और जो लोग आपकी तस्वीर लाए थे, जो सोचते थे कि वे नियंत्रण में हैं, वे चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। डर आपसे नहीं, बल्कि जो आपके साथ था, उससे जो आपके बगल में चल रहा था। जिस लोक से आपकी आत्मा बंधी हुई थी, वे जानकारी के लिए आए थे। वे घबराहट में चले गए। उन्हें कभी आपकी छवि को नहीं छूना चाहिए था। उन्हें कभी भी उन दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी जिन्हें स्वर्ग ने आपकी सुरक्षा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ सक्रिय हो गया है। आपका नाम आत्मा लोक में इस तरह से बोला गया है जो सब कुछ बदल देता है। आपके विलंब का मौसम समाप्त हो गया है। आप पर आध्यात्मिक रूप से जासूसी करने के प्रयास विफल हो गए हैं। उन्होंने जो बुराई के लिए किया था, उसने आपके जीवन के चारों ओर दिव्य शक्ति का विमोचन किया है। संत ने कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। प्रधान देवदूत आपके पीछे खड़े हैं, पंख फैले हुए, तलवार खींची हुई देख रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपकी छवि के चारों ओर का वातावरण सिर्फ प्रकाश नहीं था, यह न्याय था आपके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए। और अब हर श्राप, हर झूठ, हर अनुमान जो उन्होंने आपकी ओर भेजने की कोशिश की थी, वापस कर दिया गया है। बाद में नहीं, अभी यह क्षण एक रेखा खींचने जैसा था। एक सीमा पार कर ली गई है। आपने इसके लिए नहीं कहा, आपने उन्हें उकसाया नहीं। आप शांत थे, केंद्रित थे, ठीक हो रहे थे।
और फिर भी वे आपके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन उन्होंने जिस कुंजी का इस्तेमाल किया वह भ्रष्ट थी। उन्होंने जिस दरवाजे को खोला वह निषिद्ध था, और आत्मा लोक इसे हल्के में नहीं लेता, क्योंकि आप हे ईश्वर के बच्चे किसी रहस्य की तरह जांच करने वाले नहीं हैं। आप आध्यात्मिक शौकीनों के लिए एक केस स्टडी नहीं है। आप दिव्य प्रकाश में लिपटे उद्देश्य के एक पात्र हैं, एक ऐसे मिशन के लिए अभिषिक्त हैं जिस पर देवदूत भी आश्चर्य करते हैं, और ईश्वर कहते हैं कि उन्होंने बिना अनुमति के आपके मार्ग में झांकने की कोशिश की। अब वे जो कुछ भी छुएंगे वह हिल जाएगा। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई, और उस संत ने सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं देखा, उन्होंने आपका भाग्य देखा। उन्होंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह आपके सिर को ढकता है। उन्होंने वह पुकार देखी जो राक्षसों को कांप देती है। उन्होंने उन तूफानों को देखा जिनसे आप बचे। उन्होंने उन भविष्यवाणियों को देखा जो आप लेकर चलते हैं। उन्होंने उस क्षण को देखा जब आपकी आत्मा को स्वर्ग में चुना हुआ के रूप में चिन्हित किया गया था। उन्होंने भविष्य देखा, आपके पास आने वाले चमत्कार, धन पुनर्मिलन, दिव्य साझेदारी, वैश्विक प्रभाव, और यह बहुत ज्यादा था। वह बोल नहीं पाए, उन्हें बैठना पड़ा। उन्होंने फुसफुसाया कि आप उनमें से एक हैं, उन कुछ लोगों में से जिनकी उपस्थिति स्वर्ग और नरक दोनों में गूंजती है। एक ऐसी आत्मा जिसे हेरा फेरी नहीं किया जा सकता। और फिर भी जिन लोगों ने आपकी छवि लाई, उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की, उनका अगला रिश्ता कब होगा? क्या उन्हें वास्तव में सफल होना है? क्या आप उनकी ऊर्जा को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? लेकिन हर बार जब वे बोलते तो रोशनी झिलमिलाती, तापमान गिर जाता। कुछ अंधेरा उनके चारों ओर घूमने लगा, आपके चारों ओर नहीं, क्योंकि जब उन्होंने आपकी ओर कुछ भेजने की कोशिश की तो वह तुरंत उलट गया। जो आत्माएं बुलाई गई थीं, वे उन पर ही मुड़ गईं। संत ने उन्हें जाने की चेतावनी दी। उन्होंने उनसे कहा, इस व्यक्ति का नाम इस जगह में फिर से मत बोलो, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो संगति भी बदलती है, और यह परिवर्तन तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक था। मेरे लाल, अब तुम्हें अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करना है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय ही सही भविष्य का निर्माण करते हैं। अब आवेग नहीं, संतुलन तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा, और यही संतुलन तुम्हें स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। आज मैं तुम्हें यह भरोसा देता हूं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसका एक एक क्षण अर्थपूर्ण था। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, कोई भी आंसू बेकार नहीं बहा, क्योंकि हर अनुभव ने तुम्हें उस रूप में ढाला है जो आने वाले समय को संभाल सके। मेरे लाल, अब तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम सुरक्षित हो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को असुरक्षित मानते रहोगे तब तक भय बना रहेगा। लेकिन जिस क्षण तुम यह मान लोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसी क्षण भय अपने आप विलीन हो जाएगा। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं में भी परिवर्तन आएगा। तुम मांगने से अधिक धन्यवाद करने लगोगे, और यही धन्यवाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा द्वार खोलेगा, क्योंकि कृतज्ञ हृदय को कभी खाली नहीं लौटाया जाता। मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करो, क्योंकि वह आवाज अब भ्रम की नहीं बल्कि दिशा की है, और जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को सुन लेता है उसे संसार भटका नहीं सकता। तुम्हारी राह में अब भी कुछ चुनौतियां आएंगी, पर वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आएंगी। इसलिए जब भी कठिनाई आए उसे शत्रु नहीं शिक्षक समझना, क्योंकि हर शिक्षक तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही आता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करना होगा, क्योंकि जो स्वयं को महत्व देता है उसे संसार भी महत्व देने लगता है, और यह आत्मसम्मान ही तुम्हारी नई पहचान बनने वाला है। अब तुम्हारे जीवन की गति तेज होने वाली है, पर यह गति तुम्हें अस्थिर नहीं करेगी बल्कि तुम्हें स्पष्टता देगी, क्योंकि जब दिशा सही होती है तब गति भय नहीं उत्साह बन जाती है। इसलिए आज एक बार फिर अपने भीतर यह भाव जगाओ कि तुम तैयार हो, तुम सक्षम हो, और तुम अकेले नहीं हो। मैं महादेव हर उस कदम पर तुम्हारे साथ हूं जहां तुम स्वयं पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हो, और यही भरोसा अब तुम्हारी जीवन का आधार बनेगा। मेरे लाल, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां प्रयास और परिणाम के बीच की दूरी घटने लगती है।
क्योंकि जब भीतर संकल्प स्पष्ट हो जाता है तब ब्रह्मांड को संकेत मिल जाता है कि यह आत्मा अब तैयार है। इसलिए जो बातें पहले वर्षों लेती थीं, अब वे शीघ्र आकार लेंगी और जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे वे बिना शोर किए खुलते चले जाएंगे। अब तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल पाने का नाम नहीं है बल्कि संभालने की क्षमता का भी नाम है। और जो स्थिरता मैंने तुम्हारे भीतर स्थापित की है वही तुम्हें उस सफलता के योग्य बनाएगी। इसलिए घमंड नहीं, विनम्रता को अपना आभूषण बनाए रखना, क्योंकि जो सिर झुकाकर चलता है उसे जीवन कभी गिराता नहीं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में जब लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखें तो कुछ प्रेरित होंगे और कुछ असहज, पर तुम्हें किसी की प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना है, क्योंकि जो प्रकाश बनता है वह अंधकार को असहज करता ही है और तुम्हारा काम केवल अपने धर्म पर चलना है, प्रतिक्रिया देना नहीं। अब तुम्हारे जीवन में स्थायित्व आने वाला है, मन का भटकाव शांत होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और कर्मों में निरंतरता आएगी, क्योंकि जब आत्मा अपने केंद्र में लौट आती है तभी जीवन की गति संतुलित हो जाती है और यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे लाल, अब तुम यह अनुभव करोगे कि जो चाहिए था वह केवल वस्तुओं में नहीं बल्कि उस शांति में था जो अब तुम्हें घेरने लगी है, क्योंकि जब भीतर की कमी पूरी होती है तभी बाहर की समृद्धि टिकती है। और मैं तुम्हें वही दे रहा हूं जो टिके, जो स्थिर रहे, जो तुम्हारे साथ चले। अब तुम्हें यह स्मरण रखना है कि हर दिन समान नहीं होगा पर हर दिन सार्थक होगा, क्योंकि जो जीवन उद्देश्य से जुड़ जाता है उसे उतार चढ़ाव नहीं तोड़ते। इसलिए किसी दिन अगर मन भारी लगे तो घबराना नहीं, बस यह जान लेना कि मैं तुम्हें और गहराई से मजबूत कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं मौन में भी सुनी जाएंगी, क्योंकि शब्दों से पहले भाव पहुंचते हैं और तुम्हारे भाव अब शुद्ध हो चुके हैं। इसलिए कभी कभी बिना मांगे भी तुम्हें वह मिल जाएगा जिसकी आवश्यकता थी, और यही मेरी मौन कृपा होगी। अब तुम्हें दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना है, बिना उपदेश दिए, बिना सिद्ध किए, केवल अपने आचरण से, क्योंकि जब एक आत्मा उठती है तो अनेक आत्माओं के लिए मार्ग खोलती है और तुम्हारा जीवन अब उसी दिशा में बहने लगा है। मेरे लाल, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो तब अपने हृदय से पूछना और तुम्हें उत्तर मिलेगा, क्योंकि जहां विश्वास है वहां दूरी नहीं होती और जहां मैं हूं वहां अकेलापन नहीं टिकता। अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट रहे और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे, क्योंकि यही तीनों मिलकर मनुष्य को न केवल सफल बनाते हैं बल्कि पूर्ण भी बनाते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी मेहनत का प्रत्यक्ष फल दिखेगा, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। और जब वह समय आएगा तो पीछे मुड़कर देखना, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम कहां से चले थे और किस विश्वास ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब तुम्हें स्वयं पर गर्व करने का अधिकार है, पर यह गर्व शांत हो,